बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कसूरी मलाई बोटी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, क्रीमी और माइल्ड स्पाइसेस के साथ ये मज़ेदार चिकन मलाई बोटी बनकर तैयार होती है। और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार बटरी क्रीमी फ्लेवर वाली ये चिकन मलाई बोटी बनकर तैयार होगी। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। क्यूब्स चिकन के ना ही ज़्यादा बड़े साइज़ के हों और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हों। मीडियम साइज़ के क्यूब्स काटेंगे और चिकन को धोने के बाद छलनी में रखेंगे आधे घंटे के लिए ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चिकन खुश्क हो जाए। अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें नमक डालेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। एक मीडियम साइज का लीमू ले लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर आएगा चिकन में। अब सारी चीज़ों को चिकन में मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम 20 मिनट के लिए। तो ये चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन है। फर्स्ट मैरिनेशन चिकन की क्यों ज़रूरी है? इसकी वजह से चिकन के अंदर तक फ्लेवर आएगा। इसमें नमक लगाया है, लेमन जूस लगाया है और मसाले लगाए हैं। चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से इनका फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाएगा और चिकन बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी बनेगी। चिकन को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें नमक लगाया है और इसको टेंडर करने के लिए इसमें लेमन जूस लगाया है। तो चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे, एक तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी चिकन बनेगी। कम से कम 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। अब सारी चीज़ों को चिकन में मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, इसको कवर कर देंगे और 20 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करेंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तो इसकी सेकंड मैरिनेशन रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून गाढ़ा दही। दही पतला नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर दही में पानी होगा तो मैरिनेशन चिकन के ऊपर सही से नहीं लगेगी। तो इसीलिए बिल्कुल गाढ़ा दही का इस्तेमाल करेंगे इसको मैरिनेट करने के लिए। 2 टेबलस्पून मेयोनीज ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। 1 टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें डालेंगे, या फिर इसकी जगह आप हरी मिर्चों का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें क्रीम ऐड करेंगे, या फिर आप इसकी जगह मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ऐड करेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने ड्राई रोस्ट करके क्रश कर लिया था। तो इस तरह कसूरी मेथी की खुशबू बहुत अच्छी आएगी, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि इस मलाई बोटी में जो फ्लेवर और टेस्ट है वो असल कसूरी मेथी से ही आएगा। तो इसको आपने ड्राई रोस्ट करके डालना है और कसूरी मेथी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे तो मज़ेदार सी क्रीमी सी इसकी सेकंड मैरिनेशन रेडी हो गई है। जितनी मैरिनेशन थिक होगी उतनी ही आसानी से ये चिकन के ऊपर अप्लाई होगी, क्योंकि अगर इसमें पानी होगा तो ये चिकन के ऊपर अच्छी तरह से नहीं लगेगी और जब चिकन को ग्रिल करेंगे तो सारी मैरिनेशन उतर जाएगी। तो बस इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो दही इस्तेमाल करें वो गाढ़ा होना चाहिए। दही को मलमल के कपड़े में रख दें या फिर छलनी में रख दें आधे घंटे के लिए, ताकि दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और दही गाढ़ा हो जाए। अब सेकंड मैरिनेशन रेडी हो गई है, चिकन को चेक कर लेते हैं। 20 मिनट हो गए थे, चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब जो क्रीमी सा मिक्सचर रेडी किया है वो सारा ऐड करेंगे चिकन में और इसको डालकर अच्छी तरह से इसके मिक्सिंग करेंगे। और क्रीमी मैरिनेशन की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। इसी तरह से बिल्कुल गाढ़ी मैरिनेशन होगी तो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएगी और जब इसको ग्रिल करेंगे तो ये बिल्कुल भी उतरेगी नहीं। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी बटरी इसका फ्लेवर आएगा चिकन में और बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी ये चिकन बनकर तैयार होगी। अब मसल मसल कर कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन जो है वो मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाए। और फिर इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए।
ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, उससे तो बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट आएगा और चिकन बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट बनेगी। अब इसको मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और 2 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। अब मैंने पैन ले लिया है चिकन को ग्रिल करने के लिए। उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे ऑयल को गरम कर लेंगे। तो मैंने इसमें ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसको बटर में भी ग्रिल कर सकते हैं। अब चिकन डालकर इसको पूरे पैन में फैला देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए चिकन को ग्रिल होने देंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना वरना चिकन पे फ़ौरन से कलर आ जाएगा और अंदर से चिकन कच्ची रह जाएगी। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम से हाई फ्लेम पे इसको पकने देंगे ताकि थोड़ी सी ग्रिल हो जाए। फिर इसकी साइड को पलटेंगे और सारी साइडों से पलटते हुए चिकन को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो चिकन को कवर करके बिल्कुल नहीं पकाना क्योंकि इसमें क्रीम ऐड की है, दही डाला है, चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी। क्योंकि इसमें क्रीम ऐड की हुई है, मेयोनीज़ ऐड की है, दही डाला है, उसकी वजह से चिकन सॉफ्ट हो जाएगी और चिकन जैसे ही कुक होगी तो इसका पानी रिलीज़ होगा। उसी में चिकन पककर अच्छी तरह से गल जाएगी। कवर करने से एक तो बहुत ज़्यादा पानी चिकन का निकलेगा और चिकन का टेक्सचर और फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा और चिकन के ऊपर से कोटिंग भी उतर जाएगी। तो बस इसको कवर नहीं करना, इसी तरीके से इसको पकने देंगे, ग्रिल होने देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसकी साइड्स को पलटते हुए अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन ये चिकन कसूरी मलाई बोटी बनकर तैयार होगी। अब चिकन को मैंने 10 से 12 मिनट के लिए ग्रिल कर लिया है। बहुत ही अच्छी तरह से चिकन ग्रिल हो गई है और कितने अच्छे चिकन पे मार्क्स आ गए हैं। जितना भी इसका पानी था वो खुश्क हो गया है और बहुत ही बेहतरीन कसूरी मलाई बोटी रेडी हो गई है। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप बार-बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल कसूरी मलाई बोटी रेडी हो गई है और इसकी फाइनल लुक आप चेक करें कितनी बेहतरीन ये मलाई बोटी बनी है। ऊपर से मसाला बिल्कुल नहीं उतरा और कितनी परफेक्ट तरीके से ये तैयार हुई है। तो बस जब आप इस रेसिपी से ये चिकन मलाई बोटी बनाएंगे तो यकीन करें सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। बाहर से इसका टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार क्रीमी होगा और अंदर से बहुत ही मज़ेदार बटरी जूसी ये चिकन बनकर तैयार होगी और बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट आएगा कसूरी मेथी का। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार कसूरी मलाई बोटी की रेसिपी को, जो कि बनाने में तो बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।